तो चलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कि इंट्रोडक्शन करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। वैसे तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने के बाद फिर उसके अलग अलग थ्योरीज हैं, सो दैट इज डिटेल्ड स्टडी। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, होते क्या है ये बॉन्ड। उसके बाद फिर और डिटेल में वो नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो शुरू करेंगे हम लोग बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड से। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट, दरअसल पढ़ने के लिए इसी में तो ज्यादा है। आयनिक बॉन्ड तो छोटा सा है। क्यों छोटा सा है? क्योंकि वहां तो जो है कोई थ्योरी नहीं है, वहां तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो उतने में निपट जाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में तमाम थ्योरी, सबको एक एक करके पढ़ना, फिर सब में क्या अच्छाई क्या बुराई और फाइनली कौन सी थ्योरी आज की डेट में एप्लीकेबल है, इसमें बहुत सारा पढ़ने को है बच्चों। तो देखो इसी में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दुनिया भर का है। चलो देखें, पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड ही सीख लेते हैं, फिर बाकी चीजें भी करेंगे। देखो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ भी लिखें उससे पहले समझें क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे बात की जाए हाइड्रोजन एटम की, बात की जाए हाइड्रोजन एटम की, तो ये बेचारा हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन बना लिए, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन बना लिए, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। उसके इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखा दिया पिंक कलर से। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक मॉलिक्यूल होता है एंड दैट मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब वहां पर दो हाइड्रोजन के एटम्स रहते हैं। तो सवाल है कि सर ये दोनों जुड़ते कैसे हैं? अच्छा, अभी जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, फजांस रूल के पहले हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। तो क्या ये दोनों हाइड्रोजन आपस में आयनिक बॉन्ड करके क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना सकते हैं? तो जवाब होगा सर सवाल ही नहीं पैदा होता है, कहां से बना देंगे? सर आप ही ने तो सिखाया है कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो दोनों की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होनी चाहिए। एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पर नेगेटिव चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है दूसरे का, यहां तो सब बराबर है, कहां से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा? तो आयनिक बॉन्ड की तो पॉसिबिलिटी समाप्त। अच्छा, दूसरी बात, क्या वास्तव में इन्हें बॉन्ड बनाने की जरूरत है? क्यों बनाए ये बॉन्ड? हाँ सर बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके पास सर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही शेल है, तो उसको भी कंप्लीट करने के लिए कम से कम दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1s2 होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तो ये, चूंकि हम जो सबसे पहला लेक्चर किए थे बच्चों, उसमें हम लोग सीखे थे कि बॉन्ड बनते क्यों हैं। तो बॉन्ड इसलिए बनते हैं कि नई स्थिति थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो पहले से। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं, क्या इन्हें वास्तव में बॉन्ड बनाना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल, नहीं तो बहुत दिक्कत रहेगी इन दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही इनकम्प्लीट ड्यूप्लेट है। यहां पर ऑक्टेट वर्ड का यूज नहीं करेंगे भाई। ऑक्टेट वर्ड तो सेकेंड शेल से स्टार्ट होता है। दूसरी शेल को कंप्लीट बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन चूंकि यहां पर केवल एक ही शेल है, तो ओनली फर्स्ट शेल, और पहली शेल को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही पर्याप्त है टू कंप्लीटली फिल इट। तो जब तक शेल पूरी भरेगी नहीं तब तक अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो इनका बच्चों दोनों ही हाइड्रोजन्स का इनकम्प्लीट ड्यूप्लेट है। इसका मतलब है कि इन्हें तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों की ताकत सेम है। तो फिर दूसरा रास्ता क्या बचा? तो दूसरा रास्ता ये है कि एक ऐसा ये समायोजन करें कि इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के खाते में गिना जाए।
इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के खाते में गिना जाए, तो यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस जन्म देती है कोवैलेंट बॉन्ड को। यही होता है कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि बीच में जो है कोई रस्सी बंधी हुई है, उससे दो हाइड्रोजन जुड़ गए तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया ना। बॉन्ड का मतलब ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी शेयरिंग हो जाए, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों की संपत्ति माना जाना लगे, तब हम कहेंगे ये कोवैलेंट बॉन्ड है। और ऐसा करने से क्या फायदा हो, और वो भी इसलिए दोनों में गिने जाएं या दोनों में इसलिए शेयर हो जाएं जिससे कि जैसे हाइड्रोजन है तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, हाइड्रोजन है तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, कोई बड़ा एटम है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, कोई बड़ा एटम है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जैसे जैसे बात करो चलो ऑक्सीजन की, ये तो पहला एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन का। Of course, all of you must know all these things, but चूंकि as we are starting, so let's see everything in detail and with the basic fundamental till the highest level. अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को देखो जरा गौर से भाई। तो ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये ऑक्सीजन है अपना ब्लू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 रहता है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी शेल जो रही उस दूसरी शेल में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी जो बैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं सर, इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। अच्छा, एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक और ऑक्सीजन इसके बगल में ले लेते हैं, ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया, ये बच्चों दूसरा ऑक्सीजन हो गया। अब इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो हमने देखा है अक्सर कि हमें एक मॉलिक्यूल लिखवाया जाता है, बताया जाता है, विच इज O2। कहते हैं ये ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। तो O2 कैसे बना? तो 2 O के एटम्स मिलके ये O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो क्या इन्हें मिलना जरूरी है? क्यों मिलते हैं ये? हाँ सर, बिल्कुल जरूरी है। आप इन्हें पढ़ाया था पहले लेक्चर में। यहां भी क्या है कि इनका दोनों का ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। दोनों का ही ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कारण यह है क्योंकि इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है इनकी दूसरी शेल या बैलेंस शेल में। इनकी जो बैलेंस शेल है, जो सेकेंड शेल है, उसमें इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि यहां पर बच्चों 1s2 लिखते हैं, फिर हम बच्चों 2s2 लिखते हैं और 2p4 लिखते हैं। तो ये कुल मिलाकर पहली शेल कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीट है, फर्स्ट क्लास है। दूसरी शेल इनकम्प्लीट है। अगर इसके पास यहां पर 2p6 हो जाए तो बात बने, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे। तब फिर से अब ऐसा करने के लिए एक अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरे को, ये पॉसिबल नहीं। तो क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि दोनों तो एक ही ताकत के हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी। तब फिर क्या होगा? तब फिर ये होगा, ऐसा हो कि जब कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच ना पाए तो दोनों मिल जाएं। तो कहें अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसा करते हैं कि हम अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन एक पूल में रख लेते हैं और उस पूल के मालिक हम दोनों रहेंगे। सो दिस इज द पूल। In this pool there are 4 electrons and this pool is in the ownership of both oxygen atoms। ऐसे समझ लीजिए आप। अब इसके ये 4 तो ब्लू वाले थे, 6 इसके ब्लू इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके जो 2 पिंक हैं वो भी इसकी खाते में आ गए। ऐसे इसके पास 6 पिंक थे, ये जो 2 ब्लू हैं ये भी इसके खाते में आ गए। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से क्या हुआ कि इन दोनों का जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट हो गया, 6+2। ऐसा करने से क्या हुआ? इन दोनों के पास 6+2 दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां पर भी हाइड्रोजन में क्या हुआ? दोनों के पास 1+1 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फॉर बोथ H। 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर
बोथ ओ। तो यही बच्चों बॉन्डिंग है जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। सो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई शेयरिंग? टू कंप्लीट द ऑक्टेट, or in hydrogen to complete the duplet, or to get noble gas configuration. Is there any electron transfer involved in these covalent bonds? Of course not, sir. There is no electron transfer involved in covalent bonds. There is just simple sharing. जिसका इलेक्ट्रॉन है सर उसी के पास रहेगा, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता लेता नहीं है। यही होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बातें हमने समझी हैं इन्हें बच्चों में जरूर नोट करना चाहिए। देखो, तो भाई कोई कहे कि कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन दीजिए, इसको डिफाइन करिए वर्ड्स में। आपने ही तो समझा दिया हमको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से समझ में आ गई बात। इसको डिफाइन भी कर देते तो ठीक रहता। देखो डिफाइन भी कर देते हैं। क्या है कोवेलेंट बॉन्ड? बच्चों, it is a bond formed between two atoms ऑफ ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों एटम्स बच्चों एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये जो एटम्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आइदर सेम और डिफरेंट बाय sharing of electrons, full stop. Due to electron sharing, both participating atoms achieve या get noble gas configuration, या इसी को थोड़ा सा और चलताऊ भाषा में कहें, थोड़ा आसान भाषा में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा करने से इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। और ऑक्टेट की जगह हाइड्रोजन में बच्चों ऑक्टेट वर्ड का यूज नहीं करना है, तो मैं दोनों को अलग अलग सेपरेट लिख देता हूं। तो इनके ऑक्टेट या ड्यूप्लेट, बट ये जो ड्यूप्लेट है वो केवल और केवल हाइड्रोजन के लिए ही है, कंप्लीट हो जाते हैं। So this is the covalent bond. अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। क्या हमें ध्यान रखना है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और यू कैन से कंप्लीट ऑक्टेट्स और ड्यूप्लेट्स ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोजन। यू कैन ऑल्सो add the word only H2। ड्यूप्लेट केवल और केवल बच्चों H2 के केस में ही आता है। ठीक, तो ये तो बात रही कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। वैसे तो आगे हमें और डिटेल में पढ़ना ही है इसकी सारी थ्योरी को, लेकिन एक बात जरूर हमें और ऐड करनी होगी यहां पर। क्या बात ऐड करनी होगी? देखो, हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनमें बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या सिंपल आप ऐसे लिखें, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर
इन्वॉल्व। फुल स्टॉप। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या और याद रखनी होगी, हमें याद रखना होगा कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों पार्टिसिपेंट्स के अकाउंट में गिने जाते हैं। सो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम 2 तो होंगे, दोनों भाई एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, 2 की भी कर सकते हैं, 3 की भी होती है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम 2 are counted या are considered for both participants, for both participants। तो ये बात हुई आपकी कोवैलेंट बॉन्ड की। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है प्यारे बच्चों, ये 3 तरह के होते हैं, सभी लोग जानते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो वैसे तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी एक बार फटाफट कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज योर कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं। 3 तरह के होते हैं बच्चों ये कोवैलेंट बॉन्ड। तो वो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? तो इससे क्या करते हैं हम लोग, 3 ब्रांचेस दिखा देते हैं। Fine. So this is the first part, this is the second, and this is the third. Fine. Okay. तो बच्चों जो पहले फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, सो दैट फर्स्ट कैटेगरी इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और यू कैन जस्ट से सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। दैट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। दैट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आप इसको केवल और केवल सिंगल बॉन्ड भी लिख सकते हैं। कोवैलेंट वर्ड को अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं बच्चों, और पूरा कोवैलेंट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। सो सिंगल, डबल, ट्रिपल क्या होते हैं बच्चों, देखें। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है उसका एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने किया था, और डबल का भी एग्जाम्पल किया था। फटाफट एक बार और लिख लेते हैं। सो दिस इज हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, एंड दिस इज पिंक हाइड्रोजन। सिमिलरली डबल बॉन्ड का लिख लेते हैं। सो दिस इज पिंक ऑक्सीजन एंड एक ब्लू ऑक्सीजन बना लेते हैं। सो दिस इज योर ब्लू ऑक्सीजन। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल करना है तो एक ब्लू नाइट्रोजन बना लेते हैं प्यारे बच्चों, और एक हम लोग बना लेते हैं पिंक नाइट्रोजन। ओके, अब गौर से देखें यहां पर क्या होता है कि ये अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन एक पूल में रख देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा भी मेरा भी, तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ये दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन से इनका कुछ नहीं होना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, क्योंकि 2 चाहिए दोनों को। तो 2 चाहिए तो कैसे मिलेंगे 2, जब दोनों ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें। नाउ इफ यू थिंक अबाउट दिस नाइट्रोजन, तो इस एटॉमिक नंबर इज 7, तो इसके बैलेंस शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2,7। अब चूंकि 5 है तो इट रिक्वायर्स 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जो शेयरिंग होगी दैट इज द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखो रिप्रेजेंट कैसे करना। ये तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग को, देन यू विल रियलाइज कि हाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फॉर्म द बॉन्ड। तो उसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन हम लोग लिखने पढ़ने के हिसाब से कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो जरा देख लिया जाए। तो हम लोग उसको इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे हमने ये बनाया
हाइड्रोजन, ये बना दिया ऑक्सीजन ब्लू वाला, और ये नाइट्रोजन बना दिया ब्लू वाला। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लोग अपने पिंक वाले पार्टिसिपेंट्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ऊपर जो मैंने दिखाया दैट वाज ओवरलैपिंग, और यू कैन से दैट वाज जस्ट द शेयरिंग। अब बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो देखो ये बॉन्ड हो गया बच्चों। अब क्या करते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ज्वाइन कर दिए तो बॉन्ड हो गया। यहां देखो मैंने बेवकूफी कर दी, ये जो पिंक है इसको आगे दिखाना होगा तब ना ज्वाइन करेंगे। अब बढ़िया हो गया। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो एक ब्लू और उसके करस्पॉन्डिंग एक पिंक, इनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। सो नाउ दीज स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। चूंकि यहां पर एक ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे हैं तो आप कहेंगे दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यू आर सीइंग टू हॉरिजॉन्टल लाइंस तो आप कहेंगे ये दो डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड हो गए, और यहां पर 3 सिंगल बॉन्ड हो गए। तो चूंकि 2 सिंगल बॉन्ड थे तो यू कैन से दिस इज कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और 3 सिंगल बॉन्ड्स थे तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड रहते हैं। और जो डबल होता है इसमें बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। एंड फॉर दिस ट्रिपल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों में काउंट होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में काउंट होंगे, ऐसे ही बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों में काउंट होंगे। सो दिस इज योर सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये तो हो गई इनकी 3 कैटेगरी, और ये भी हमने देख लिया कि किसका क्या मतलब है। एक ही सिंगल बॉन्ड दिखे तो सिंगल ही हो गया, 2 दिख जाए तो डबल, 3 दिख जाए बच्चों तो ट्रिपल। और ये होता है केवल और केवल शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान यहां पर वर्जित है। तो ये तो बात हुई कोवेलेंट बॉन्ड की। अच्छा, यहां पर ये थोड़ा मैंने फिर गलती कर दी, ये जो नाइट्रोजन ये बेचारा, अब ठीक है, अब ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हैं बच्चों। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये देखने में ये भी बच्चों क्या है कि लगता तो है कोवेलेंट बॉन्ड जैसा, लेकिन है नहीं, ये एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है उससे। अब इसके बारे में भी कुछ लिखा पढ़ी करें, उससे पहले जरा समझ लो इसको, इसका मतलब क्या है, इसको जरा समझते हैं इसका मतलब क्या है। एक बहुत ही कॉमन बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम लोग से। Let's see the example of H3O+. This H3O+ is known as hydronium ion. This is hydronium ion. क्या होता है हाइड्रोनियम आयन, बनता कैसे समझो। अब अगर हाइड्रोनियम आयन को हम देखें तो क्या है भाई कि वाटर और H+ ये मिलके बना देते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो कैसे मिलते हैं, 2 पहले अलग अलग थे, फिर बाद में मिलके एक पूरा कंप्लीट आयन हो गया। कैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं समझिए। जैसे अगर आप वाटर को देखें बच्चों, सो दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, जरा गौर करेंगे, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को हम थोड़ा पिंक कलर से ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर इस ऑक्सीजन की बात करो बच्चों, तो ऑक्सीजन के पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहते हैं। अच्छा ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर इन
हाइड्रोजन्स की बात करें तो इन दोनों हाइड्रोजन्स का देखिए इस वाटर मॉलिक्यूल में ड्यूप्लेट कंप्लीट है। इसके लिए भी देखें और इसके लिए भी देखें, तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए। ड्यूप्लेट को दिखाने के लिए देखो मैं दूसरी तरीके से बनाता हूं। इस हाइड्रोजन को गौर करें अगर आप, तो इस हाइड्रोजन के लिए ये जो पिंक इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके खाते में गिना जाएगा और ब्लू भी इसके खाते में गिना जाएगा। सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो इस ऑक्सीजन को अगर गौर करें तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा बच्चों, देखो इस ऑक्सीजन के खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर पिंक इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के ब्लू इलेक्ट्रॉन्स भी इस ऑक्सीजन के खाते में आ गए। तो इस ऑक्सीजन के पास बच्चों नाउ this oxygen is having 8 electron in its valence shell, so it is also noble gas configuration, और हाइड्रोजन के पास भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये तो हो गया कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड से ऐसा हो गया। अब जरा बच्चों H+ की ओर देखा जाए तो ये बेचारा H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन के मामले में तो 0 है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है देखा जाए तो, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, H+ 0 इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन को ही हम लोग H+ लिखते हैं। तो दिस H+ इज हाईली अनस्टेबल यूनिट है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल है। कभी भी H+ अकेला पाया ही नहीं जाता है, हाईली अनस्टेबल। कोई कहे सर वाटर में H+ नहीं पाया जाता है, कभी नहीं। वो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहली बात, दो लोगों के मिलने के लिए यही जरूरी है कि क्या वो सही में मिलना चाहते हैं। हाँ सर बिल्कुल मिलना चाहते हैं, इसकी तो हालत ही खराब है, ये तो बैठ ही नहीं पा रहा एक जगह। तो कहेगा अच्छा तुम ज्यादा उड़ रहे हो तो मेरे पास आ जाओ। तब आए कैसे? अच्छा ठीक है हम इनके साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो बनाए कैसे? तो एकदम नंगे हैं, कुछ है ही नहीं इनके पास। बनाए कैसे बॉन्ड? कुछ है ही नहीं हमारे पास। अब हम आपको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। अच्छा दे नहीं सकते कोई बात नहीं, ले तो सकते हो। कहां से लें? आपसे ले लेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आप हमको दे दीजिएगा तो आप परेशान रहेंगे। ऑक्सीजन आपसे हम ले कैसे सकते हैं? आपको क्यों परेशानी में डालें? हम दे भी नहीं सकते, आपसे ले भी नहीं सकते, पार्टनरशिप कर नहीं सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं काहे की पार्टनरशिप। हमारे पास कुछ हो तब ना हम पार्टनरशिप करें। अच्छा हाइड्रोजन भाई तुम चिंता नहीं करो, हम भी परेशान नहीं रहेंगे और तुम्हारी जो दुर्गति उससे भी तुम दूर हो जाओगे, मेरे पास एक उपाय है। ऐसा ऑक्सीजन ने कहा इससे। अच्छा भाई क्या उपाय है? देखो हम तुम्हें उपाय बताते हैं, हम भी परेशान नहीं होंगे और तुम्हारी भी परेशानी दूर हो जाएगी। आई हैव अ आइडिया, आई हैव एन आइडिया। व्हाट्स एन आइडिया? दैट आइडिया इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट आइडिया इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बच्चों जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन से आया है। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, सहायता, ये ऑक्सीजन इसकी सहायता करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इसके साथ समायोजन बिठाता है जिससे कि इसकी परेशानी दूर हो। तो कैसे करता है? देखो कैसे करता है। ये क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे देगा। क्या करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे देगा और फिर उस एक इलेक्ट्रॉन के साथ बना लेगा एक कोवैलेंट बॉन्ड। देखो कैसे इस चीज को दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखा जाए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने के लिए वी यूज एन एरो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक एरो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। सो ऐसे दिखा देते हैं बच्चों। अगर इन दो स्पेसीज के बीच में अगर ये एरो लगा दिया तो एरो का हेड जिसके तरफ है मतलब इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो डोनर हो गया, तो उसको डोनर बोला भी जाता है। सो दिस इज डोनर इन दिस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और जिसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं या मिलता है, मिलते हैं वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये हो जाता है बच्चों एक्सेप्टर।
ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, और ये डोनर क्या कर रहा है, इसका नाम ही है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अच्छा, लेकिन अभी एक दिक्कत है ना, क्यों भाई ये डोनेट करे, ये अपना घर उजाड़ ले, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये दे दिया तो उसके पास तो 7 ही रह जाएंगे। तो उसी का तो उपाय है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो क्या उपाय है। तो भाई ये जो आपका ऑक्सीजन था, तो इस ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ संपर्क में थे, और एक एक ये हो गया। अब इसने कहा कि भाई चलो तुम हाइड्रोजन, तुम्हारी हालत बहुत पतली है, अरे भाई H+ आयन है ना, H+ आयन आपकी हालत बहुत पतली है, तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब जैसे ही इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, वैसे ही क्या हुआ, इसका जो 1 यूनिट प्लस चार्ज था वो प्लस चार्ज एलिमिनेट हो गया। इसने नेट, चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके ऊपर बच्चों अब 1 यूनिट प्लस चार्ज आएगा। इसके ऊपर 1 यूनिट प्लस चार्ज आ गया, और इस हाइड्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज था वो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अच्छा ठीक है, इसके अलावा 2 हाइड्रोजन पहले से ही मौजूद थे। 2 हाइड्रोजन के साथ ये पहले से ही बॉन्ड बनाया हुआ था, एक ये वाला और एक ये वाला। सो दिस वॉज ऑलरेडी फॉर्म्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो इसमें क्या होता है, इसने इसको दे दिया, तो अब इसके पास गिनो कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अब क्या होता है, अब ये कहेगा कि हाइड्रोजन, मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉन दिया, नाउ यू हैव सम कैपिटल टू इन्वेस्ट, सो लेट्स हैव अ पार्टनरशिप। सो नाउ लेट्स हैव अ पार्टनरशिप so that my octet also gets completed and your duplet also gets completed. Now both of us are happy. तो अब क्या होता है बच्चों, इन दोनों के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर हम इसको प्रिसाइसली दिखाएं तो अब हमें ये ऐसा नजर आने वाला है। ये हो गया, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों पहले से ही ऑलरेडी बने हुए थे, और अब इसके ऊपर बच्चों एक प्लस चार्ज हो गया। अच्छा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कैसे अनयूज्ड पड़े हुए हैं। दीज 2 आर अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। देखो मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूं। सो दीज ब्लू इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली बिलोंग्ड टू ऑक्सीजन। जितने भी ब्लू हैं वो सब ऑक्सीजन के हैं। अब इसने एक ब्लू दे दिया हाइड्रोजन को, एक ब्लू दे दिया, लेकिन उसके बाद इसने कहा चलो बॉन्ड बनाओ मेरे साथ। तो अब अगर आप गौर करें तो इस ऑक्सीजन के पास देखो क्या क्या है। अब अगर इस ऑक्सीजन को गौर करें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं। इस ऑक्सीजन को देखो, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है? एकदम 8 इलेक्ट्रॉन है। नाउ दिस ऑक्सीजन हैव अगेन 8 इलेक्ट्रॉन एंड ईच हाइड्रोजन हैज अ कंप्लीट ड्यूप्लेट। ईच हाइड्रोजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन। 2 तो पहले इसमें भी थे। अब ये बेचारा जो एकदम ही चौपट था, अब इसका भी लॉटरी खुल गई, इसका भी काम चल पड़ा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यही कोऑपरेशन है, यही कोऑर्डिनेशन है, दूसरे की मदद करना। तो क्या हो गया, एक बार मैं समराइज कर देता हूं। तो बच्चों जनरली आप बुक्स में इस तरह से देखेंगे कि एक एरो लगा देते हैं, H+ लिखा हुआ है, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, आप दोबारा मत बनाइए, आप तो मैंने समझा ही दिया, ऐसे दिखा देते हैं। बट एक गड़बड़ी क्या होती है, गड़बड़ी ये है कि इसको कहीं ये मत मान बैठना तुम
कि इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। इलेक्ट्रॉन्स प्लूरल वर्ड का यूज नहीं करना है। व्हाट यू विल से, इलेक्ट्रॉन डोनेट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ऑक्सीजन डोनेट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू दिस H+। उसके बाद क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है उस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला जाएगा, जो भी कहना है। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलता है। सो दी एरो जो है, इस एरो से हम लोग बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? हाँ भाई, जरूर होती है सर। अच्छा, तो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग हो रही वैसी शेयरिंग होती है? नहीं सर, वैसी शेयरिंग नहीं है। ये बड़ी अद्भुत शेयरिंग है। इसमें शेयरिंग जिन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो दोनों एक ही एटम के, एक ही मेंबर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? शेयरिंग तो दोनों के बीच में होती है, एक मेंबर इसका और एक मेंबर इसका, या दो इलेक्ट्रॉन इसके या दो इलेक्ट्रॉन इसके। आप कह रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही मेंबर के होते हैं। यही खास है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दूसरा मेंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास शेयरिंग के लिए कुछ होता ही नहीं है बच्चों। यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और कुछ एग्जांपल करते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के विषय में जो सीखे हैं उसको लिख लेना चाहिए। ध्यान रहे, ये जो एरो दिख रहा है ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दिस इज डोनेशन ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं है बच्चों, एक ही का है। चलो भाई, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कोवेलेंट फैमिली का ही मेंबर माना जाता है बच्चों। स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसमें क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि, क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस बॉन्ड, shared electron in this bond belong to only one participant, belong to only one participant। यही खासियत है। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जो क्लासिकल कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे दोनों पार्टिसिपेंट का 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहां क्या है, यहां क्या है कि वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दिस बॉन्ड बिलोंग टू ओनली वन पार्टिसिपेंट्स। आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, एज द अदर पार्टिसिपेंट, जो दूसरा पार्टनर है, एज द अदर पार्टिसिपेंट is electron deficient, या इसका मतलब यह हुआ नो इलेक्ट्रॉन स्पेयर्ड टू शेयर। इसके पास शेयरिंग के लिए कुछ है ही नहीं, तो बेचारा कहां से करेगा, दूसरा जो मेंबर है। तो ध्यान रखें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी फाइनली तो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनना है, लेकिन उससे पहले एक काम और हो जाता है। वो काम क्या है? इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेशन होता है, डोनेशन होता है, और जो लेता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। जो लेता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। एक और छोटी सी बात है, वैसे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में जब मैं आपको जीओसी पढ़ाऊंगा। तो एक और छोटी सी बात है। बात क्या है कि ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, एसिड बेस केमिस्ट्री में
तीन डेफिनेशन है उसकी। एक तो होती है ब्रॉनस्टेड, एक होती है आर्हेनियस, एक होती है लुईस एसिड लुईस बेस। तो अभी चूंकि ये बात चली इलेक्ट्रॉन लेने देने की, तो अगर बात करते हैं हम लोग लुईस एसिड्स। लुईस एसिड कुछ नहीं है, एसिड है। एसिड की डेफिनेशन लुईस ने जो दी, तो ऐसे एसिड को बोला गया लुईस एसिड। फिर बच्चों एक हो जाता है लुईस बेस। तो बेस तो हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, तो ऐसे बेस विच आर डिफाइंड बाय लुईस। लुईस एक साइंटिस्ट थे, तो लुईस ने बताया एसिड क्या होते हैं। तो लुईस के हिसाब से एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। तो दीज आर एलिमेंट्स विच रिसीव इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो लुईस बेस होते हैं वो क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, जीओसी मैंने पढ़ा चुके हैं आपको, दोबारा नहीं पढ़ना है, नहीं तुम चक्कर में हो गया फिर से पढ़ना है क्या जीओसी। तो अभी बात ये हो रही थी कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, जो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसको कि आप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जो डोनर्स और एक्सेप्टर्स हैं वो दरअसल लुईस एसिड और लुईस बेस भी बोला जा सकता है उनको। जैसे कोई कहे ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये बताइए एसिड है कि बेस। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये एसिड है कि बेस। तो जो डोनर है बच्चों, जो डोनेट करता है, वो लुईस बेस हो गया, एल बी लिख दिए इसको। एल स्टैंड्स फॉर लुईस, बी स्टैंड फॉर बेस। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है वो हो गया एल ए, मतलब लुईस एसिड, लुईस एसिड। अच्छा, एक छोटी सी बात और भी है, वैसे हम लोग जानते ही हैं, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात बड़ी काम की है, इसको भी ऐड करेंगे बच्चों। क्या ध्यान देंगे, हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ये हम क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसे इस तरह से। फिर जब इस एरो को हटाते हैं तब फिर बन जाता है अपना ये कोवैलेंट बॉन्ड। और चलो कुछ एग्जांपल करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के। एक और बात चलो ऐड कर लेते हैं, वो भी छोटी है। क्या होता है कि इफ कोऑर्डिनेशन हो रहा हो वन इलेक्ट्रॉन का, इफ कोऑर्डिनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ कि डोनर उसको एक्सेप्टर को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कोऑर्डिनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि ये जो डोनर है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिया। ठीक है भाई, तू रख ले। तो जब ऐसा होगा तो फाइनली जब एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो ये तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। तो इस पर एक यूनिट बच्चों पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा हो रहा है तो फाइनली एक पर प्लस और एक पर माइनस जनरेट हो जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। H प्लस में माइनस चार्ज आने से उसका प्लस खत्म हो गया और O के ऊपर तो प्लस आ ही गया था। चलो एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। सो लेट्स सी, हाइड्रोनियम आयन किए अमोनियम आयन, देखो अमोनियम आयन। सो this NH4 plus, this is known as ammonium ion। क्या होता है बच्चों अमोनियम आयन, कैसे बना? देखो ये भी वैसे ही हाइड्रोनियम आयन की तरह एग्जैक्टली सेम। हाउ? लेट अस सी दिस अमोनियम आयन, हाउ इट फॉर्म्स। देखें,
नाइट्रोजन जो है ये अमोनियम आयन बनता कैसे है? ये बनता है अमोनिया और H+ के संयोग से, है ना। तो इन तीनों H को मैं सेपरेट कलर से दिखा देता हूं। ओके, ये बॉन्ड्स भी चलो अलग दिखा देते हैं। तो ये जो अमोनिया है, सॉरी ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास इसकी बैलेंस शेल में बच्चों इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। अब क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया कैसे बनता है? तो अमोनिया ऐसे बन जाता है, ये हाइड्रोजन हो गया, एक ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया और एक ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया। तो अब अगर आप इस नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन के अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें, सो नाउ दिस नाइट्रोजन इज हैविंग 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कैसा है बच्चों? कंप्लीट है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इसके खुद के हैं और 2-3 एक इलेक्ट्रॉन किसने पार्टनरशिप कर ली 3 हाइड्रोजन के पास, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन को देखें तो उसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो अमोनिया को तो कोई दिक्कत नहीं है, इस यहां तो जितने भी मेंबर हैं सब प्रसन्न है, सब स्थायी हैं, सबका काम चकाचक है। अब क्या है, बगल में बेचारा एक H+ बैठा हुआ है, बहुत ही अनस्टेबल। तो क्या सीखे, ये कभी अकेला रहेगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो अमोनिया का साथ मिलेगा, तो मिलेगा कैसे? यूजिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड? अभी जो सीखे वही, अभी बच्चों जो सीखे वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे? ये नाइट्रोजन क्या करे, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे और फिर जब उस हाइड्रोजन के पास वो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर ले और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे। देखो कैसे, देखो गौर से, सब कुछ वही है बच्चों, बेसिक एकदम ठीक से समझ लीजिए। दिस इज वंस फॉर ऑल, है ना, एक बार हो गया बस, दैट्स इट। तो ये हो गया नाइट्रोजन, ओके, और ये हो गया अपना हाइड्रोजन। ठीक है, बॉन्ड्स को मैं थोड़ा साफ साफ बना रहा हूं ताकि आपको एक एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे कि कौन सा बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। देखो भाई, ये हाइड्रोजन्स हैं वाइट कलर के, नाइट्रोजन है ब्लू कलर का। वाइट कलर के हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी वाइट है, और सॉरी ग्रीन, और ग्रीन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ग्रीन है। तो इस वाइट हाइड्रोजन के पास ग्रीन इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये इसकी संपत्ति नहीं थी, इसको दान में मिली है। अब चूंकि ये दान में मिल गई, ये दान में मिली, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दिया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन खुद का सामने वाले को चूंकि दे दिया तो उसके ऊपर 1 यूनिट प्लस चार्ज आ जाएगा प्यारे बच्चों। और ये जो H+ है, तो H+ था पहले, अब एक माइनस आया, चलो मैं आपको अलग से इसको भी करके दिखा देता हूं। H+ था पहले, नाउ दिस H+ गेट्स अ नेगेटिव साइन, सो इट बिकम्स न्यूट्रल। सो दिस इज द फाइनल ज्योमेट्री या फाइनल, ये जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। तो जब आप प्लस माइनस नहीं करते हैं, केवल इस तरह से एरो दिखा देते हैं, मतलब अगला स्टेप ये है। तो आप ऐसे छोड़ दीजिए तो भी सही है, आप ऐसे बना दीजिए तो भी सही है, ऐसे बना देंगे तो फिर तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की तरह दिखने लगेगा, और ऐसे बना देंगे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह दिखने लगेगा। ठीक, सो दिस इज अमोनियम आयन। एक और कर लेते हैं। अब जैसे ये अमोनियम आयन हो गया, तो ये अमोनिया हो गया प्यारे बच्चों डोनर, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो है अपना लुईस बेस, ये है डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है दैट इज लुईस एसिड, दिस इज एक्सेप्टर। बस इतनी सी बात है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, और कुछ नहीं। चलो एक और आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, उससे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड और स्पष्ट होगा, और वो भी बड़े काम का एग्जांपल है, गौर करें।
हमें क्या करना है, हमें बनाना है अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड। क्या बनाना है हमें? हमें बनाना है अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड। देखें क्या है ये। वैसे तो बच्चों ये जो अमोनिया है दैट इज अ सेपरेट टर्म, बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज सेपरेट टर्म, बट वी नीड टू कंबाइन बोथ ऑफ देम, अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। हाउ वी डू दिस? लेट अस सी हाउ वी डू दिस। तो भाई अमोनिया देखो, तो अमोनिया तो अभी देखे थे अमोनियम आयन में। तो अमोनिया में तो क्या हो जाता है कि मैंने ग्रीन से बनाया है नाइट्रोजन और वाइट से बनाया है हाइड्रोजन को। ठीक, सो दिस इज योर अमोनिया। सो अमोनिया की बात करें अगर, तो यहां पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स रहते हैं। सो दिस नाइट्रोजन हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट। फाइन। अब इसके पड़ोस में बनाते हैं हम लोग बच्चों बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरोन को चलिए बना देते हैं ब्लू से। दिस इज बोरोन। बोरोन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन फैमिली का पहला मेंबर, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसकी बैलेंस शेल में बच्चों 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p1 या 2,3। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस शेल में यानी दूसरी शेल में इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वो 3 इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते हैं ब्लू से, चूंकि ये भी ब्लू है। अच्छा, अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड कैसा होता है? तो ट्राइफ्लोराइड का मतलब हुआ कि इस बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन जो होते हैं बच्चों, वो 3 फ्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। तो जरा देखें, ये हो गया तुम्हारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड। दिस इज योर बोरोन ट्राइफ्लोराइड। फाइन। अब इन दोनों से मिलकर बनता है बच्चों अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड, यानी कि इन दोनों को हमें इनका समागम करना है, मिलाना है। कैसे मिले? पहली बात, क्या मिलाने की वास्तव में जरूरत है? अमोनिया कहेगा नहीं, मुझे तो कोई जरूरत नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम माई नाइट्रोजन हैज कंप्लीट ऑक्टेट, माई हाइड्रोजन हैव कंप्लीट ड्यूप्लेट, आई एम ऑन द 7th हेवन, मुझे क्या जरूरत है मिलने की। अच्छा, ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि अच्छा ठीक है, अब जैसे ये फ्लोरीन है तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इसके पास 7 रहते हैं, एक स्कोर यहां से मिल गया, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन बोरोन ट्राइफ्लोराइड का बोरोन कहेगा आई एम इन अ वेरी डेस्परेट सिचुएशन, क्योंकि भाई मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, मेरी तो हालत बहुत ही पतली है। कैसे? देखो कैसे पतली है। अगर हम बोरोन को इनसर्किल करें तो इस बोरोन के पास सब मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन, which means that this boron is in the state of incomplete octet। इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये तो अनस्टेबल सिचुएशन हो गई। तो ये तो मिलना ही चाहेगा, ये तो मिलना ही चाहेगा। क्यों भाई? ये तो स्टेबल है नहीं। तो फिर से क्या होगा? देखो, अब इसे भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो फिर से कोऑर्डिनेशन होगा, फिर से प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन होगा। कैसे होगा कोऑर्डिनेशन? देखो जरा कैसे होगा कोऑर्डिनेशन, देखो जरा, फिर से वही काम होगा। ये नाइट्रोजन इस बोरोन को क्या करेगा? दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे? देखें देखें जरा, इस नाइट्रोजन के खुद के इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे 5 बैलेंस शेल में, अब हो गए 4। एक इसने सामने वाले को दान में दे दिया। जरा बोरोन को देखो, इस बोरोन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे 3, अब एक इसको मिल गया गिफ्ट। कहां से? नाइट्रोजन से। ये ग्रीन वाला मिल गया इसको नाइट्रोजन से। बाद बाकी जो जैसा था वैसे ही, कोई छेड़खानी नहीं हुई।
हाइड्रोजन यहाँ पर 3 थे, सबका एक एक इलेक्ट्रॉन था, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरीन यहाँ 3 थे, सबका एक एक इलेक्ट्रॉन था, अभी भी है, जैसा था वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, इनके बीच के जो बॉन्ड्स थे वो जैसे पहले थे अभी भी वही हैं, कोई चेंज नहीं। अमोनिया अमोनिया ही है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। लेन देन केवल हुआ नाइट्रोजन बोरोन के बीच में। तो क्या हुआ लेन देन? तो लेन देन यही हुआ कि नाइट्रोजन ने कहा भाई तुम तकलीफ में हो, चलो एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो ले जाओ मतलब 1 यूनिट प्लस चार्ज कर दो मेरे ऊपर। बोरोन ने कहा थैंक यू नाइट्रोजन, तुमने 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दिया, तो मेरे ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कर दो। अब अगर इतने पे मामला रुक गया तो किसी का फायदा नहीं हुआ, किसी को लाभ नहीं हुआ। क्यों? अभी अगर देखो तो 6 + 1 7 हुआ इसके पास, और ये अच्छा खासा चौपट हो गया। इसके पास 8 था, एक इसने दे दिया 7। तो इतने पे मामला रुक गया तो किसी का लाभ नहीं हुआ। जिसको मिला वो तो पैसे ही चौपट है, अभी भी चौपट ही है। और ये जो बेचारा नाइट्रोजन है ये बना बनाया चौपट हो गया। तो इसके बाद एक काम और होगा। अब इसके बाद ये जो 2 ग्रीन इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। नाउ इफ यू कैलकुलेट, बोथ नाइट्रोजन एंड बोरॉन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो ये जो अमोनिया है, चूंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, so this is what? This is Lewis base. ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, so this is what? This is Lewis acid. This is Lewis base. And if you now check number of electrons for both nitrogen as well as boron, so now both of them are in a happy state. This nitrogen is having 8 electron. Similarly, this boron is also having now 8 electrons. This is also having 8 electrons. यही है समझदारी, यही है कोऑर्डिनेशन, यही है कोऑपरेशन, यही है केमिकल बॉन्डिंग का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना? किसी की दिक्कत है उसको दे दीजिए, यही कोऑर्डिनेशन है। सो विद दिस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज ओवर, कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर। थैंक यू बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स की डिफरेंट थ्योरीज वो वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स अगेन अ वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक। डन।